Hello everyone, welcome to my YouTube channel which is Beauty Hub Knowledge with me. Guys, आज हम बात करेंगे केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में। गाइस, केराटिन हमारे बालों में या हमारे नेल्स में होता है। बचपन से हमारे बालों में या हमारे नेल्स में केराटिन होता है, जिससे हमारे बाल या हमारे नेल्स ग्लॉसी लगते हैं, हार्ड होते हैं, हेल्दी होते हैं। एंड डे बाय डे जब जब हम बड़े होते रहते हैं, पोल्यूशन हमें टच करता है। उसके साथ-साथ हम केमिकली ट्रीटेड करवाते हैं अपने इन चीज़ों को, बालों को, नेल्स को, इनका केराटिन खत्म होता रहता है। तो केराटिन एक हमें दिया गया है प्रोसेस, एक ट्रीटमेंट के तौर पे, जिससे हमारे बालों में, हमारे नेल्स पे केराटिन वापस आ सके। वो तो है कि हमारा जो नेचुरल केराटिन है वो वापस नहीं आ सकता है। ये एक नकली प्रोसेस होता है जो हमें दिया जाता है और कुछ समय तक रहता है। हेल्दी होता है, बिल्कुल होता है हेल्दी। एंड केमिकल होता है, यस केमिकल होता है, बिकॉज़ ये बनाया गया प्रोसेस है, जो हमें दिया जाता है, एक बनाया गया प्रोसेस, राइट? सो केमिकल के टच में आने से, कलर्स करवाने से बार-बार हमारे बाल रफ होते हैं, तो ये केराटिन हमें दिया जाता है। गाइस, अगर आपके बाल रफ, फ्रीज़ी, केमिकली ट्रीटेड हैं, मैनेज करने मुश्किल हैं, हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। गाइस, हम बात करेंगे इसके सैलून प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप। केराटिन ट्रीटमेंट क्या है, इसको किस बालों में देना चाहिए, किस बालों में नहीं देना चाहिए, एंड कितने टाइम तक इसका रिजल्ट रहता है, आफ्टर केयर एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। सो सबसे पहले बात करेंगे हम, व्हाट इज केराटिन ट्रीटमेंट, ये होता क्या है। गाइस, केराटिन हमारे बालों को का एक नेचुरल प्रोटीन होता है, जो टाइम के साथ हीट, स्टाइलिंग, केमिकल्स, कलर्स और पोल्यूशन के साथ ये खत्म होता रहता है। केराटिन ट्रीटमेंट एक एक हेयर स्मूथनिंग प्रोफेशनल थेरेपी है, जिससे बाल सॉफ्ट, शाइनी और मैनेजेबल हो जाते हैं। नॉट अ स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट, एक स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, कुछ हद तक आपके बाल इससे स्ट्रेट होते हैं एंड हेल्दी होते हैं, पर आप ये नहीं कह सकते कि आपको बाल अगर स्ट्रेट करवाने हैं, चलो केराटिन करवा लेते हैं। नो, ये एक स्ट्रेटनिंग थेरेपी नहीं है, स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट नहीं है। एंड रिजल्ट 70 टू 80% फ्रिज कंट्रोल होता है, एंड ओनली 20 टू 30% आपके बाल नेचुरल स्ट्रेट इफेक्ट होता है, राइट? एंड कंसल्टेशन एंड हेयर एनालिसिस। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम हेयर एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं कि आपके बालों पे ये जाएगा भी या नहीं जाएगा। हेयर टाइप्स, कर्ली, वेवी, स्ट्रेट, केमिकली ट्रीटेड है क्या आपके बाल, एलर्जीज और स्कैल्प इशू है, प्रेग्नेंट क्लाइंट, अवॉइड फॉर्मल्डिहाइड बेस्ड केराटिन, राइट? तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, अगर अगर आपको कैसे होता है, ये आपके बालों पे किस प्रोसेस के लिए दिया जाता है, ये एंडे कहाँ से आता है। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी इस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए स्पेशल। फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली डैमेज्ड ब्रेकेबल हेयर, फर्स्ट डू हेयर थेरेपी ट्रीटमेंट। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, एक्सट्रीमली डैमेज हो रहे हैं, ब्रेकेबल हो रहे हैं, तो पहले आप एक अच्छा सा हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट करवाइए, राइट? प्रेग्नेंट, ब्रेस्ट फीडिंग, नो, नहीं ले सकते हैं केराटिन ट्रीटमेंट। एंड स्कैल्प इन्फेक्शन अवॉइड करें, ओके?
पहले चेक करें अपने बालों को, कंसल्ट करें अपने डॉक्टर के साथ। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एंड टूल्स रिक्वायर्ड, क्या होते हैं? Here are the product we will use: clarifying shampoo, right? Keratin smoothing cream, blow dryer, flat iron 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, सेरेमिक टाइटेनियम जो प्लेट होती है उससे हम करते हैं, राइट? सेक्शन क्लिप्स एंड कॉम्स, सल्फर फ्री आफ्टर केयर शैम्पू, हेयर मास्क एंड कंडीशनर, राइट? फ्रेंड्स, एंड आफ्टर केयर शैम्पू भी हम सल्फर फ्री यूज़ करते हैं, केराटिन वाला यूज़ करते हैं। ग्लव्स डालने ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है जब आप केराटिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मास्क डालना ज़रूरी है फॉर स्टाइलिस्ट। स्टाइलिस्ट के लिए ग्लव्स डालना, मास्क डालना ज़रूरी है, एंड क्लाइंट के लिए भी है मास्क डालना ज़रूरी होता है। इन बातों का ध्यान रखें जब भी आप केराटिन करवाने जा रहे हैं। अगर आपको स्टाइलिस्ट मास्क नहीं देता है तो आप मांग के डालिए कि हमें चाहिए, हम पहन के करवाएंगे, राइट? हेयर वॉश, क्लाइंट के बालों को क्लैरिफाइंग शैम्पू से हम अच्छे से 2 से 3 बार वॉश करेंगे, एंड ये डीप क्लिंज करता है, क्यूटिकल को ओपन कर देता है। कंडीशनर नहीं अप्लाई करना है, नो कंडीशनर। टॉवल ड्राई 80% मॉइस्चर रिमूव होना चाहिए आपके बालों से, राइट? सेक्शनिंग एंड केराटिन एप्लीकेशन, ओके। अब इस टॉपिक में बात करेंगे हम। हेयर डिवाइड करेंगे 4 to 6 सेक्शन में। अप्लाई करेंगे केराटिन, बालों को छोड़ेंगे, हाफ इंच बालों से केराटिन अप्लाई करेंगे, हाफ इंच छोड़ के रूट से बालों पे अप्लाई करेंगे अच्छे से। स्कैल्प पर नहीं यूज करना है, स्कैल्प को अवॉइड करना है, अच्छे से अवॉइड करना है। जब भी आप अप्लाई करेंगे एंड टिल द एंड स्टार्ट करेंगे, रूट्स को छोड़ के हाफ इंच की गैप के साथ केराटिन अप्लाई करेंगे। यूज फाइन कॉम्ब फॉर इवन स्प्रेड, अच्छे से कॉम्ब यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बालों पे इवनली स्प्रेड हो जाए, राइट? लीव इट फॉर 30 to 40 minutes एज पर प्रोडक्ट, राइट? ड्राई ड्राई फिजी हेयर, यूज लेस हीट लेटर, राइट? ब्लो ड्रायर, blow dryer on medium heat, completely dry hair before ironing, no brush too aggressively, इतना एग्रेसिवली हार्श होकर हमें ब्रश नहीं करना है बालों को। हेयर आयनिंग, गाइस हेयर आयनिंग डिपेंड करता है कि बालों का टेक्सचर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हेयर आयनिंग करेंगे। हेयर आयन करेंगे अपने बालों का टेक्सचर देख के, आपके बालों की स्ट्रेंथ देख के, वीक कितने हैं देख के, स्ट्रॉन्ग कितने हैं देख के आप अपने बालों पे आयन करेंगे, right? And now we seal the keratin using flat iron. Hair type and temperature. Guys, thin damage hair जाएगा, उसका टेम्परेचर जाएगा आयरन का 180 to 200 डिग्री सेल्सियस, राइट? नॉर्मल हेयर पे जाएगा 210 से 220 डिग्री सेल्सियस। थिक कर्ली हेयर पे जाएगा 230 से 230 डिग्री सेल्सियस। आयरन 8 to 12 टाइम्स ईच सेक्शन करें, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छे से लॉक हो सके आपके बालों में। डू नॉट बर्न द हेयर, बहुत अच्छे से करना है गाइस, बचा के करना है, आपके आपके क्लाइंट के बालों को कोई हार्म नहीं होना चाहिए है। एंड वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम कितना होना चाहिए? सम प्रोडक्ट नीड्स 24 to 72 आवर्स, नो वॉश और सेम डे रिंस विथ प्लेन वाटर, राइट? अवे चेक प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शंस, गाइस ऑलवेज चेक प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शंस, अपने प्रोडक्ट के इंस्ट्रक्शंस को हमेशा चेक करें, राइट? एंड आफ्टर केयर
हम आफ्टर केयर क्या कर सकते हैं? केराटिन के बाद हमें केयर तो ज़रूरी है, कोई भी ट्रीटमेंट कराएँगे हमें केयर तो ज़रूरी है, करनी ही पड़ेगी तभी तो आपके बाल अच्छे रह पाएँगे। अगर आप सैलून से निकल के आप केराटिन या केराटिन करवा रहे हैं, कोई भी थेरेपी करवा रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अगर आप घर पे जाके केयर ही नहीं करेंगे, तो आपके बालों का गाइस बुरा हाल हो जाएगा। बिकॉज़ आपने ट्रीटमेंट ले लिया है, आपने थेरेपी ले ली है, अब बाल आपके हाथ में है, आपको केयर करना है। जैसे आपको सैलून के स्टाइलिस्ट बोलेंगे, आप वैसे ही आपको केयर करनी चाहिए। आपने कितना स्पेंड करके अपने बालों को अच्छे से ट्रीटमेंट देने के लिए आप स्पेंड करते हैं। तो आप घर पे जाके आप केयर नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान ही होने वाला है। सो केयर मस्ट है, चाहे आप फेशियल करवा रहे हैं, चाहे आप बालों का करवा रहे हैं, चाहे कुछ भी करवा रहे हैं, अगर आपका होम केयर नहीं अच्छा तो वो चीज़ का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आने वाला है, तो आप ब्लेम करोगे हेयर स्टाइलिस्ट को। तो इन बातों का ध्यान रखें। चलो बैक टू द टॉपिक। गाइज़, आफ्टर केयर की क्या क्या कर सकते हैं? यूज़ सल्फर फ्री शैम्पू, ऑलवेज़ यूज़ सल्फर फ्री इवन कि मैं तो बोलूँगी अगर आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं भी करवाया है तो आप सल्फर फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पूज़ ही केमिकल फ्री शैम्पूज़ ही यूज़ करें ऑलवेज़, राइट? जिस पे लिखा होता है केमिकल फ्री, सल्फर फ्री, पैराबेन फ्री, राइट? सो नेक्स्ट स्टेप है यूज़ केराटिन बेस्ड मास्क, शैम्पू, कंडीशनर्स, राइट? And no hair tie for 3 days. Only no hair tie for 3 days, guys. No oil treatment immediately. Avoid salt water. Use heat protectant after 15 days. Friends, result and duration. Result visible immediately होता है and last 3 to 5 months with care आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। कॉस्ट इसकी होती है अप्रोक्स 4,000 से 15,000 तक डिपेंडिंग ऑन सैलून एंड ब्रांड, राइट? मैंने आपको कॉस्ट भी बता दी है अब। एंड केराटिन के बाद कलर कर सकते हैं 1 to 2 वीक्स के बाद आप कलर कर सकते हैं केराटिन के बाद। एंड क्या हेयरफॉल होता है गाइस? अगर प्रॉपर हीट ना यूज या चीप प्रोडक्ट्स वो तो रिस्क है। अगर आपके बालों में प्रॉपर हीट नहीं दी गई है या कोई चीप प्रोडक्ट यूज़ किया गया है तो रिस्क है कि आपके बालों का हेयर फॉल हो सकता है, राइट? या घर पर कर सकते हैं प्रोफेशनल सैलून रिकमेंडेड गाइस ऑलवेज। एंड क्लाइंट के रिएक्शन देखिए, बिफोर एंड आफ्टर शॉट शाइन टेस्ट कॉम जरूर करें। ये ज़रूरी प्रोसेस है, ये ज़रूरी स्टेप है। क्लाइंट के रिएक्शन ज़रूर देखिए, क्लाइंट हैप्पी है या नहीं एंड आपके बालों में शाइन आई है या नहीं आई है। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो आज की केराटिन ट्रीटमेंट पर। तो जो लोग करवाना चाहते हैं वो मेरी वीडियो को देखें एंड किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो आप इन स्टेप्स को देख कर केराटिन ट्रीटमेंट इजीली करवा सकते हैं। डेट्स वाई मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, ये वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केराटिन ट्रीटमेंट। अगर आप सैलून प्रोफेशनल हो या इस ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो इफ़ यू वांट टू मेक वीडियो ऑन केराटिन वर्सेस हेयर बोटॉक्स, so best brand for keratin, how to do keratin at home, मुझे बताएं, मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन for more professional, beautiful beauty tips. Love you guys. Stay safe. Stay beautiful. Bye.